आज की वीडियो सोलर मैक्स के R4 सीरीज के 1.5 किलोवाट वाले इन्वर्टर के बारे में है जो कि 2000 वाट्स की इनपुट ले सकता है। ये इन्वर्टर क्या चला सकता है, क्या नहीं चला सकता, इसके तमाम तर फीचर्स और इसकी कीमत को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो थोड़े से कम बजट वाले सार्फिन के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते रहते हैं कि आप बड़े सिस्टम्स के बारे में भी अक्सर बोलते हैं, बड़े इन्वर्टर्स के बारे में बोलते हैं, तो छोटे इन्वर्टर्स के बारे में आपने कभी रिव्यू नहीं किया। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली एक मीडियम क्लास के लिए है या उन लोगों के लिए है जिनका लोड कम होता है या जिनका बजटेड सिस्टम होता है और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब ये 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है मेरे सामने, सोलर मैक्स का R4 सीरीज़ का इन्वर्टर है। ये बड़ा लेटेस्ट इन्वर्टर है जो कि पहले इन तमाम फीचर्स जो कि बड़े इन्वर्टर्स में से आते थे वो तमाम फीचर्स सोलर मैक्स ने इस छोटे इन्वर्टर में डाल दिए हैं। वन बाय वन इसकी फीचर लिस्ट की बात करेंगे और प्राइस को मैं इसके एंड के ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात कर लें, क्योंकि इसके फीचर्स ही इस इन्वर्टर को सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाते हैं। 1.5 किलोवाट की पावर बेयरिंग कैपेसिटी वाला ये वाहिद इन्वर्टर है जो कि इस वक्त 12 वोल्ट के अंदर आता है और इसके ऊपर 2000 वाट तक की सोलर इनपुट दे सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मली इससे पहले जितने भी 1.5 या 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर्स आते थे उनके ऊपर 1000 या 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते थे, लेकिन इसके ऊपर 2000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। मतलब क्योंकि लॉसेस होने होते हैं तो लॉसेस के बाद वैसे ही सोलर पैनल्स की आउटपुट 70% या 60% हो जाती है। तो अगर इस पे 1000 वाट के पैनल लगाते थे तो 500 या 600 वाट की सोलर आउटपुट मिलती थी, लेकिन अब आप इसके ऊपर 2000 वाट तक के सोलर पैनल लगाने के बाद लॉसेस के बाद पूरी 1500 वाट की सोलर आउटपुट ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आता है कि छोटे इन्वर्टर्स 1.5 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे थे उनके ऊपर बड़े साइज के पैनल नहीं लग सकते थे। सोलर मैक्स ने ये ऐसा इन्वर्टर लॉन्च किया है जो कि बड़े चार्ज कंट्रोलर के साथ है। इसके ऊपर डीसी चार्ज कंट्रोलर है और ये चार्ज कंट्रोलर बड़े पैनल्स को भी सपोर्ट करता है और हाई वोल्टेज को सपोर्ट करता है। ये प्योर एमपीपीटी है। इससे पहले जितने भी एमपीपीटीज आते थे वहां पे हमें पैरेलल ऑपरेशन के जरिए ही हाई वोल्टेज लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हम हाई वोल्टेज लेने के लिए सीरीज ऑपरेशंस के साथ सोलर पैनल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब 4 सोलर पैनल 500 वाट की अगर आपके पास हैं या 550 वाले सोलर पैनल्स हैं तो आप 4 पैनल्स लगा के 2000 वाट की सोलर इनपुट को देने के लिए आपको चारों पैनल्स को सीरीज में लगाना होगा और हाई वोल्टेज के ऊपर, मतलब आप इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 450 वोल्ट तक की डीसी इनपुट दे सकते हैं। आप 4, 5 या 6 पैनल्स को भी आपस में सीरीज करके इस इन्वर्टर के अंदर इनपुट दे सकते हैं। ये सबसे इसका मुनफरिद फीचर है जो कि इसको बाकी इन्वर्टर से डिफरेंट बनाता है। इसके साथ साथ एक और फीचर इसका ये है कि ये प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव होने की वजह से आप इसके ऊपर अपने घर का सेंसिटिव इक्विपमेंट चला सकते हैं। मतलब 1.5 किलोवाट के अक्सर इन्वर्टर्स के ऊपर मैं एलसीडी टीवीज या कंप्यूटर चलाने को रेकमेंड नहीं करता होता, क्योंकि वो प्योर साइन वेव नहीं होते, वो मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं। इसका जो साइन वेव है वो प्योर साइन वेव है और इसी वजह से आप इस पर सीसीटीवी कैमरास और सेंसिटिव इक्विपमेंट चला सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर आप लाइट्स, फैंस और अगर आपके पास कोई इन्वर्टर वाला फ्रिज है, छोटे साइज का फ्रिज है, तो वो भी चला सकते हैं। बड़ा फ्रिज, डबल डोर वाला फ्रिज, वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। डीप फ्रीजर इस पे नहीं चल सकता, एसी इस पे नहीं चल सकता, इस्त्री इस पे नहीं चल सकती। लेकिन घर के जो नॉर्मल लोड्स होते हैं जिसमें लाइट, फैन, सीसीटीवी कैमरास आ जाते हैं, आपके घर पे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो 1.5 किलोवाट के अंदर हैं वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर आप चला सकते हैं। आजकल तो वैसे 1 टन में बहुत सारे ऐसे एसीज भी आए हुए हैं, इन्वर्टर वाले एसी आए हैं जो बहुत कम इनपुट लेते हैं, वो भी चला सकते हैं, लेकिन बड़े आईसी इसके ऊपर रेकमेंडेड नहीं होगा। 12 वोल्ट के ऊपर इसका बैटरी सिस्टम है। आप देख सकते हैं इसके बॉटम साइड के ऊपर बैटरी की 2 इनपुट्स की ऑप्शन है। इसके साथ साथ सोलर की इनपुट की ऑप्शन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैटरी की इनपुट की ऑप्शन है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बैटरी के साथ आप चला सकते हैं। दिन ब दिन सोलर सिस्टम्स महंगे होते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा बड़ी बैटरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 बैटरीज नहीं लगाना चाहते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 1.5 किलोवाट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ आप सिंगल बैटरी लगा के शॉर्ट बैकअप वाला सिस्टम भी बना सकते हैं। मतलब एक आपका बजटेड सिस्टम बन सकता है, सोलर के साथ भी और बैटरी साइड पे भी, दोनों साइड पे भी आपको सेविंग करता है। इससे पहले हमें सोलर इनपुट लगाने के लिए नॉर्मली 150 वाट के पैनल लगाने पड़ते होते थे छोटे इन्वर्टर्स के साथ, लेकिन इसके साथ आप बड़े पैनल्स भी लगा सकते हैं। इवन 660 वाट तक के सोलर पैनल्स को भी आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं।
वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज है। यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर लो वोल्टेज का मसला है, लेकिन इसकी वोल्टेज जो इनपुट की ऑप्शन है वो काफ़ी वाइड है। ट्रांसफ़र टाइम इसका 10 मिली सेकेंड है, और 10 मिली सेकेंड का ट्रांसफ़र टाइम जो ज़्यादातर हमारे कंप्यूटर्स हैं या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो इसको बर्दाश्त कर सकती हैं। मतलब वापडा, और कभी वापडा बंद होती है तो वापडा और बैटरी में जो शिफ्टिंग टाइम होता है वो सिर्फ 10 मिली सेकेंड है। तो आपको बहुत बड़ी एक फ्लिकिंग नहीं फील होगी जब आपकी वापडा आती है या वापडा जब बंद होती है। तो ये तो इन तमाम इसके फीचर्स की बात हो जाती है। अगर इसकी हम फिजिकल डिस्प्ले की बात करें तो बड़ी खूबसूरत बॉडी है, मेटल बॉडी है, और साइड पे दो डस्ट फिल्टर्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर डस्ट ना जाए। बॉटम साइड पे दो फैंस हैं जो कि इसकी एयर सर्कुलेशन को इंश्योर करते हैं। बहुत खूबसूरत टच LCD डिस्प्ले है, 3 फॉल्ट लाइट और बाकी साथ साथ चार्जिंग लाइट और 3 इंडिकेटिव लाइट्स हैं। LCD डिस्प्ले है, और LCD डिस्प्ले के साथ 4 बटन्स हैं जिसके ज़रिए आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बैटरी वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी और आप ऐसे काम इसमें से कर सकते हैं। सोलर और वापडा की प्रायोरिटी को भी सेट कर सकते हैं। एक साइड के ऊपर पावर ऑन ऑफ बटन है और दूसरी साइड पे कम्युनिकेशन केबल है। मतलब ये छोटा सा इन्वर्टर लैपटॉप के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, और लैपटॉप के अंदर अगर आप वोल्ट्रॉनिक पावर की एप्लीकेशन इंस्टॉल है आपके पास तो इसके तमाम तर डेटास को आप अपने ओवर द लैपटॉप भी ले सकते हैं, और इसको ओवर द वाईफाई भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अलग से कम्युनिकेशन कार्ड नहीं है, कंपनी ने दिया, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। सर्ज कैपेसिटी इसकी अपनी पावर से 2 टाइम्स है, लेकिन वो सिर्फ 5 सेकंड तक है। अगर मतलब आप इसके ऊपर 5 सेकंड तक इसकी अपनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो कि 1.5 है, इससे डबल लोड डालते हैं तो ये सर्ज को उठा सकता है, और उसके बाद ये ओवरलोड की इसके अंदर प्रोटेक्शन है जो कि ओवरलोड होकर इन्वर्टर बंद हो जाएगा अगर आप सर्ज को ज़्यादा देर के लिए चलाते हैं। हमारे पाकिस्तान में अनस्टेबल ग्रिड होने की वजह से अक्सर शॉर्ट सर्किटिंग का भी इशू आता रहता है, या घरों में भी बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट होती रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन शॉर्ट सर्किटिंग प्रोटेक्शन है, और ये इन्वर्टर खुद डैमेज नहीं होगा या आपकी चीज़ों को भी डैमेज नहीं होने देगा, पावर को कट शॉर्ट कर देगा, इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो ये वो तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि इस छोटे से इन्वर्टर के अंदर कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है प्राइस, क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए। आजकल छोटे इन्वर्टर जितने भी हैं वो बहुत सारे एक्सपेंसिव हैं, लेकिन सोलर मैक्स ने ये इन्वर्टर लाइफ टाइम वारंटी के साथ लॉन्च किया है, और 2 साल की पार्ट्स की वारंटी, मतलब 2 साल पार्ट्स की वारंटी है, और लाइफ टाइम इसकी फ्री सर्विस की वारंटी होगी। तमाम फीचर्स के साथ ये इन्वर्टर जो इस वक्त मौजूद है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस वक्त 2023 के बिल्कुल स्टार्ट में बना रहा हूँ। डॉलर की प्राइसेस अप एंड डाउन बहुत होती हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस की वेरिएशन बहुत होती है। मैं कोशिश करता होता हूँ प्राइसेस ना दूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानने चाहते होते हैं कि प्राइसेस क्या है। तो 2023 के स्टार्ट में इसकी प्राइस, रिटेल प्राइस 70,000 रुपीज़ है। और अगर आप स्मार्ट सोलर के सारिफ हैं तो अभी स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके आप इसकी डिस्काउंटेड प्राइस भी ले सकते हैं, और इसको आप अवेल कर सकते हैं। विद इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी स्मार्ट सोलर आपको ये तमाम सिस्टम दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।